सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 और 5 में नरक के दुखों का वर्णन किया। क्या दुख है? तो सबसे पहले सूत्र नंबर 4 में बतलाते हैं। परस्परो दीरित दुखा, परस्परो दीरित दुखा, परस्परो दीरित दुखा। शब्द अलग अलग करेंगे तो परस्पर उदीरित दुखा। नारकी जीव परस्पर अर्थात आपस में एक दूसरे को दुखा दुख उदीरित देते हैं, अर्थात वे नारकी आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और बहुत दुख कष्ट देते हैं। वे जानवरों की तरह आपस में लड़ते हैं। नरकों में भयानक दुख और चीर-फाड़ होने पर भी असमय में मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ अकाल मरण नहीं होता। अध्याय 2 में बहुत अच्छी तरह हमने देखा कि उन नारकियों के या औपपादिक जन्म वालों के अनअपवर्त आयुष्क नहीं होते, उनके अकाल मरण नहीं होता। इसलिए जितना कष्ट मिले, यहाँ तक पंडित जी साहब लिख के गए कि तिल तिल करें देह के खंड, शरीर के तिल के दाने के बराबर छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए जाएं तब भी जीव का मरण नहीं होता। कितना कष्ट, भयानक कष्ट उन्हें प्राप्त होता। आपस में मिथ्यात्व कर्म के उदय से वे एक दूसरे के विषय में दुश्चिंतन करते रहते और खोटा विचार, खोटा चिंतन, मानसिक दुख निरंतर बना रहता और उसके निमित्त से आपस में जो झपट होती है, लड़ाई होती है, उसके माध्यम से शारीरिक कष्ट निरंतर बना रहता। आइए अब आगे आचार्य भगवंत सूत्र नंबर 5 में बतलाते हैं कि किस प्रकार उन नारकियों को और भी कष्ट है। और किस प्रकार का कष्ट है? तो कहते हैं संक्लिष्टा शुरोदीरित दुखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः। संक्लिष्टा शुरोदीरित दुखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः। च और प्राक् चतुर्थ्या चौथी पृथ्वी के पहले, प्राक मतलब पहले, चतुर्थ्या मतलब चौथी पृथ्वी के। चौथी पृथ्वी से पहले का अर्थ हुआ पहली, दूसरी और तीसरी पृथ्वी पर्यंत। पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी तक वे नारकी संक्लिष्टा, संक्लिष्ट असुरः, शब्दों को अलग अलग कर दें। संक्लिष्ट असुरः, संक्लेश परिणाम वाले अम्बावरीश जाति के असुर कुमार देवों के द्वारा उदीरित उत्पन्न किया गया है दुख, जिनको ऐसे होते हैं। अर्थात पहले 3 नरकों में, पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी और तीसरी पृथ्वी में उन नारकियों को असुर कुमार जाति के एक विशेष जाति के देव जिनका नाम है अम्बावरीश, उन अम्बावरीश देवों के द्वारा महानतम दुख और कष्ट उत्पन्न किया जाता है, दिया जाता है। तीसरे नरक तक जाकर अम्बावरीश जाति के असुर कुमार उन्हें पूर्व भव के वैर का स्मरण दिलाकर आपस में लड़ाते हैं। वे उनसे कहते हैं, देखो ये पूर्व भव में तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हारी आंखें फोड़ रहा था। कोई माँ अपने बेटे को काजल लगा रही है और वह आँख में उनकी इस प्रकार से कर रही है, वो चिल्ला रहा है बच्चा, वो उसे बतलाता है, दिखाता है, दृश्य बनाता है, देखो ऐसा ऐसा किया इन्होंने तुम्हारे साथ। मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय है, मानसिक प्रवृत्ति तदरूप है, नरक का ऐसा ही वातावरण है, अच्छा भी कोई करना चाहे होता नहीं।
तो वहाँ पर उनके द्वारा जो परिणाम किए गए, उन परिणामों से वे आपस में बहुत लड़ते झगड़ते, और उन्हें दुखी देखकर वे देव प्रसन्न होते हैं। इनके इसी प्रकार की कषाय का उदय रहता है। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके इस प्रकार की कषाय का उदय है। क्या उनके कर्म बंध होगा? हाँ, उनके नियम से कर्म बंध होगा। इस प्रकार उस नरक में महान कष्ट है। बहुत दुख और तकलीफ के साथ वह जीव सागरों पर्यंत की आयु को काटता है। अगर नरक के दुखों का अच्छी तरह अध्ययन करना है तो आदरणीय पंडित जी साहब 6 डाला की पहली डाल में बहुत सुंदर चित्रण करते हैं। वहाँ की एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और सिद्धांत ग्रंथों से मिलती है। वहाँ की भूमि हजारों बिच्छुओं के डसने के समान कष्ट देने वाली। यहाँ जन्म हुआ, और जन्म कहाँ हुआ? इस प्रकार की उपपात सैया होती है पृथ्वी में ऊपर, यहाँ से सीधा जन्म लेकर नीचे गिरता है, और नीचे यहाँ पर हजारों प्रकार के विविध प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र लगे होते हैं, जिन पर वह जीव जाकर वह छिंद छिंद हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वह जैसे ही टुकड़े टुकड़े हुए, बिखरा, फिर जुड़ा, जुड़ा और गेंद की तरह उछला। वहाँ की गंदगी, वहाँ की जो दुर्गंध है वह इतनी खतरनाक होती है कि कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी यदि यहाँ लाई जाए तो कोसों के जीव उसकी दुर्गंध से मर जाएं, इतनी गंदगी है। वहाँ भूख और प्यास का कष्ट महान, कभी खाने नहीं मिलता, कभी पीने नहीं मिलता। ऐसा महान कष्ट लग रहा है तो भागते भागते सोचता है कि चलो कोई वृक्ष की छाँव में चलते। वृक्ष की तरफ भागता है। वृक्ष वहाँ, यद्यपि स्थावर एक इंद्रिय वृक्ष वहाँ नहीं पाए जाते जो पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक है, लेकिन वहाँ पर रचनात्मक या विक्रिया रूप कहो या वहाँ की परिस्थिति जन्य इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। उन वृक्षों के नीचे भागते हैं, लेकिन वे शेमर नाम के तरु बड़े खतरनाक होते हैं। उनमें से एक एक पत्ता निकलता है और शरीर को छिन्न भिन्न कर देता है। तलवार की तरह वे पत्र होते। वहाँ से बचता है, भागता है कि कहाँ आ गया। सामने बहती हुई नदी को देखता है। उस नदी में जाकर जैसी ही छलांग लगाता है और देखता है करोड़ों कीड़े बिलबिला रहे हैं। यद्यपि वहाँ विकलात्रय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी वहाँ इस प्रकार की रचना बनी हुई है। वह पूरे शरीर को छेदते हैं और पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और सारे शरीर में वे जीव चिपक जाते हैं। ऐसा महानतम कष्ट कब तक भोगना है? ये दुख बहु सागर लो सहे। बहु सागर, कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33 सागर पर्यंत। आइए अब आचार्य भगवंत आगे बतलाते हैं कि उस नरक में आयु की क्या व्यवस्था है, किसकी कितनी आयु है, इसे भी अच्छी तरह हमें समझना चाहिए। नारकियों के ये जो कष्ट और दुख है, ये कष्ट और दुख भी उनकी सम्यक्त में कारण बन जाता। इतना दुख क्यों? मैं पूर्व में इस प्रकार मिथ्यात्वपूर्वक पाप कर्म करता रहा, अब मुझे ऐसे दुख पुनः प्राप्त ना हो, इस प्रकार का अनुभवन करके जाति स्मरण पूर्वक वेदनानुभव, आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव लिखते हैं कि वेदनानुभव की चिंतन से भी उनकी सम्यक्त की उपलब्धि होती है। इसलिए जो वेदना में है, कष्ट में है, वह अभी तक तो पापी है, लेकिन यदि उसमें वह अपने आत्मकल्याण के पथ को चुन ले, आत्मकल्याण के पथ पे आगे बढ़ जाए, तो वह भी कल्याण कर सकता है। ये भी नारकी जी वहाँ बहुत अच्छी तरह बतलाते। यद्यपि बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन वहाँ भी वे सम्यक्त को उपलब्ध कर लेते हैं। सातों नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, और वहाँ भी सम्यक्त पूर्वक आयु पर्यंत आराम से रहते हैं। लड़ाई भिड़ाई संक्लेशता सब कुछ चलता रहता है, लेकिन श्रद्धान बना रहता है कि बस एक बार आयु पूर्ण हो, मुझे तो मनुष्य बनकर भव समुद्र से पार करना है।
आइए उनकी आयु देखते हैं।